Welcome in C part of lecture first. In today's lecture, we will learn the proof of two important theorems. The first one is necessary and sufficient condition for a function for the existence of limit, and the second is if the limit of a function exists, it is unique. First, we will give the proof of these two theorems and then the important questions from your exercise. So for your first theorem, you should watch first my lecture A part and B part, because there I explained the limit of a function, definition that is required in today's proof, and I also told in B part left hand limit and right hand limit. I will use that definition in today's proof. So please first watch A and B part. ठीक है, अदरवाइज वैसे मैं यहाँ बताऊँ तो गी आपको कि आई एम यूजिंग दिस वन, क्योंकि डिपेंड अपॉन द लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द थ्योरम इन टुडे लेक्चर? Necessary and sufficient conditions for the existence of limit of this function at a point x tend to a. ठीक है, ये आपका कैपिटल f of x आई एम टेकिंग हेयर माई फंक्शन, एंड इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए मैं कंडीशंस आपको दे रही हूँ. क्या है? दैट बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था? a का लेफ्ट नेबरहुड, ठीक है, एंड द राइट हैंड लिमिट बोथ शुड एग्जिस्ट, यानी कि फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए इनकी आंसर्स में, एंड दे शुड बी इक्वल. ठीक है, तो ये पार्ट हम टू टाइप से करेंगे. फर्स्ट केस में आई विल सपोज कि दिस फंक्शंस लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है, तो फिर जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, इसकी लिमिट को मैं कैपिटल एल कंसीडर कर लेती हूँ, एंड आई विल डिफाइन अपसाइलन एंड डेल्टा जैसे हमने किया था ना. तो अभी मैं लिखती हूँ उसके नीचे डेफिनेशन, अपसाइलन डेल्टा वो कंसीडर कर लेंगे, और आई विल यूज दैट टर्म्स एंड शो दैट दिस एंड दिस बोथ एग्जिस्ट एंड इट बोथ आर इक्वल. और सेकेंड कन्वर्सली में हम क्या करेंगे? आई विल टेक दिस एंड दिस बोथ एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल. इनको यूज़ करके फिर मैं क्या ये वाली डेफिनेशन प्रूव कर दूँ, तो ये प्रूव हो जाएगा आपका. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज दैट दिस लिमिट, ये गिवन है ना आपको, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इट इज़ इक्वल टू, अब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कोई ना कोई लिमिट तो लेनी पड़ेगी हमें, तो लेट अस टेक दिस लिमिट इज इक्वल टू एल. सपोज द नेसेसरी पार्ट, लेट अस टेकिंग दैट द लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट फॉर दिस फंक्शन दिस एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एल. ठीक है, इट मीन्स इट इज गिवन टू मी हियर नाउ लिमिट x टेंड टू a f of x is equal to l. Now I will prove that there exists a left hand limit, this one and both are equal. अब ये मुझे इसमें प्रूव करना है, and this is given to me. Now if the limit of a function exists, तो there exists for a given epsilon greater than 0, however this number is very small, there exists a number delta that is also greater than 0, है ना. ये डेफिनेशन की थी ना, तो आपको वो लिखनी है अब यहाँ पर, तो आप ये लिख दीजिए सच दैट. अब कंडीशन क्या होती है इस डेल्टा की और एप्सिलॉन की? फंक्शन अप्रोच टू एल करता है और एक्स टेंड टू अप्रोच ए करता है ना. तो आप इस अप्रोचिंग को कैसे लिखते हैं? यू कैन राइट दिस इज एफ ऑफ एक्स लिमिट आई एम सेइंग दिस एल एंड देयर एग्जिस्ट दिस नंबर एप्सिलॉन, हाउएवर दिस इज स्मॉल. ठीक है, तो ये क्या कंडीशन लगाता है कि व्हेन एवर दिस x टेंड टू a, यानी कि डिलीटेड नेबरहुड था, तो इसकी कंडीशन क्या थी? x माइनस ए लेस देन डेल्टा, एज इट इज डिलीटेड सो दिस इज ग्रेटर देन 0. यू कैन राइट दिस डेफिनेशन इन द अनदर वे, जस्ट इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दो, तो ये टर्म आपकी सेम आएगी. ठीक है, तो हेयर एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एल मॉड वैल्यू, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, ये टर्म एज इज रहने दो. ठीक है, व्हेन एवर. अब इस डिलीटेड नेबरहुड को इन टर्म ऑफ
एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दीजिए जैसे प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि लेक्चर ए पार्ट में हमने इसे किया था। एंड आई टोल्ड यू दिस इज नथिंग बट इट इज ग्रेटर देन a minus of delta less than of a, and there is a case of a plus of delta comma means and condition है and x is not equal to 0, मतलब सभी ट्रू होने चाहिए। ठीक है, अब इसी फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू mod of f of x minus of L mod value less than epsilon whenever, देखिए यू आर सेइंग कि x इज नॉट इक्वल टू a, सॉरी यहाँ a है, ठीक है, यानी इस इंटरवल में से आपको a को हटाना है। तो यहाँ पे x पे कंडीशन क्या होगी, a माइनस ऑफ डेल्टा लेस देन a, एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन a प्लस ऑफ डेल्टा। देखो ना, यहाँ मैंने a को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस एक बार इस टर्म को इसके साथ लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट एंड का मतलब है कि यही टर्म आपका इसके साथ कर दीजिए, तो यू विल ऑब्टेन। तो आई रोट दिस वन कि मैंने एक बार इस कंडीशन के साथ इस कंडीशन को ट्रू कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, आई एम टेकिंग दिस वन एंड this and is here and the same condition is true for this interval, so I wrote it here. Now tell me ये इंटरवल कौन सा है आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे ये पॉइंट आपका ए है तो ये इसका लेफ्ट नेबरहुड होगा, ये इसका राइट नेबरहुड होगा, तो हेयर विल बी द पॉइंट ऑफ ए माइनस ऑफ डेल्टा एंड हेयर विल बी ए प्लस ऑफ डेल्टा। नाउ यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, अप्रोच आपको ए को ही करना है, एंड यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए, so this is your what, this is your left hand limit, so you can write here this implies it is nothing but your left hand limit, so your limit x is approaches to, अप्रोच तो a को करना है, लेकिन कहाँ से अप्रोच करना है, फ्रॉम द लेफ्ट, यानी हेयर a is less than a, तो दिस वन, एंड हेयर फंक्शन इज योर f of x एंड इट्स लिमिट आप क्या कह रहे हो, दिस इज इक्वल टू l हेयर, ठीक है ना, एंड बीच में कंडीशन एंड की है, एंड ये डेफिनेशन आपको क्या डेफिनेशन देती है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट। देखिए ना, x की वैल्यू a से ग्रेटर है एंड a प्लस डेल्टा से स्मॉल है, यानी a प्लस डेल्टा इसका नेबरहुड राइट से होगा, तो यू आर अप्रोचिंग टुवार्ड्स a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, a प्लस डेल्टा विल बी हेयर पॉइंट्स ना, बिल्कुल जस्ट राइट पे होगा, तो दिस इज नथिंग बट लिमिट x अप्रोचेज टू a from the right, यानी a plus, and the function is f of x and its limit is again you are saying L, both exist and the limit are equal, it means their left hand limit this and है यहाँ पर, तो this implies you can say limit x tend to a minus of your function f of x, it exists and both are equal, so you can write here x tend to a plus and f of x। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो मैंने ये प्रूफ दिया, बट मैंने कंसिडर क्या किया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दिस इज इक्वल टू एल, तो नेसेसरी पार्ट हो गया। नाउ टेक द कन्वर्सली, कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, आई विल टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्टिंग एंड बोथ आर इक्वल, देन आई विल रीच टू दिस लिमिट, मुझे यहाँ पहुँचना है बैक, तो इट इज़ व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शंस as I told in the first lecture. So let us start. So conversely, I am supposing that the left hand limit and right hand limit of a function at a point exist करती है and they are equal. ठीक है, अब यहाँ की definition apply कर दो, तो limit, this is the indication of left hand limit and this is right hand limit and both are equal to L. Suppose मैंने ये ले लिया, now I will prove the definition of limit. अब ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर इक्वल टू सपोज एल, तो नाउ आई विल से कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, तो ये किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, a माइनस डेल्टा टू a, तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर ये एग्जिस्टेंस में इसकी डेफिनेशन लिख देंगे,
एंड दोनों को कंबाइन करेंगे. तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, मतलब ये एप्सिलॉन आपका बहुत स्मॉल होगा. देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर्स. One I am saying K1 and second is K2. K1 is for left hand limit and K2 for right hand limit. अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप कह रहे हो एग्जिस्ट कर रही है एंड दिस इज इक्वल टू L. तो आई एम राइटिंग हेयर लेफ्ट हैंड, हेयर राइटिंग राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहेगी? एफ ऑफ एक्स. इसकी लिमिट कितनी कह रहे हो आप? L कह रहे हो. अप्रोच कहाँ कर रहे हो? लेस देन देयर एप्सिलॉन है. ये कंडीशन कब बनेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट K1. एक्सिस अप्रोचेस टू A फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि x इज ग्रेटर देन A माइनस ऑफ डेल्टा लेस देन ऑफ A होगा. ठीक है. एंड द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या कहती है कि f ऑफ x दिस लिमिट इज L एप्सिलॉन व्हेन x इज अप्रोचेस. राइट हैंड लिमिट लिखनी है तो इट मीन्स ए से ग्रेटर होगा और ए प्लस डेल्टा से स्मॉल होगा. एज आई डिफाइन K1 एंड K2 तो आई विल राइट दिस टर्म एंड दिस वन इन टर्म ऑफ K1 एंड K2 हियर. अब ये K1 K2 मैं क्या लेने वाली हूँ? दिस डेल्टा जो मैंने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट K1 स्मॉल K1 एंड दिस डेल्टा आई एम टेकिंग हियर इज K2. ठीक है. एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है and this point is your A and this is deleted, so open ball here approaches from the left. तो इसका जो neighborhood लिया है मैंने, suppose वो इतना लिया है. ठीक है. तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड ली है that is A minus of K1 and from here I am saying कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो I have taken this is point your K2. तो दिस पॉइंट आपका क्या, ये जो डिस्टेंस है ना दिस वन, ये आपका स्मॉल K1 है एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर स्मॉल K2 एंड दिस इज फ्रॉम अप्रोचेस टू A फ्रॉम द राइट. सो दिस इज A प्लस ऑफ K2. अब हमें तो डेफिनेशन बनानी है लिमिट की. लिमिट के लिए हमें A का नेबरहुड लेना है. A का नेबरहुड आप इन दोनों में छोटा ले लो, या फिर हो सकता है K1 K2 की वैल्यू किसी एक की बड़ी हो किसी एक की छोटी हो, हमें नहीं पता. तो आई विल डिफाइन इन कैपिटल डेल्टा and that is the minimum of this both. तो मिनिमम इनमें से लेंगे, क्या लेंगे? K1 एंड K2. इन दोनों में जो मिनिमम है, सपोज करो K1 की वैल्यू 0.01 है, K2 की वैल्यू 0.001 है. तो हु इज मिनिमम? तो मिनिमम इज K2. और अगर मैं यहाँ 0.001 लगा दूँ तो इन दैट केस दिस इज मिनिमम. बिल्कुल नेबरहुड में पहुँच जाएगा. आई डोंट नो, क्योंकि हम तो जनरलाइजेशन कर रहे हैं. तो आई विल डिफाइंड अस डेल्टा विच इज़ मिनिमम ऑफ K1 एंड K2. ठीक है. तो उन दोनों पे भी कंडीशन क्या जाएगी? जब ये कंडीशन K1 के लिए ट्रू है तो A माइनस K1 कहाँ आएगा? जो इसकी नज़दीक आ जाएगा. तो दिस डेफिनेशन इज ट्रू फॉर डेल्टा दैट इज मिनिमम ऑफ K1 एंड K2. So I am taking delta which is minimum of K1 and K2, either of this that is minimum. तो this will be true for this minimum value also. देखिए इस इंटरवल में अगर पूरे के लिए ट्रू है तो कोई मिनिमम वैल्यू मान लो ये स्मॉल है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी तो ट्रू होगा ना. तो आई डोंट नो कि इन दोनों में मिनिमम कौन है. तो दिस रिजल्ट इज ट्रू. A माइनस K1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? f of x माइनस L दिस मोड वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x is greater than A minus of delta and less than of A. And you also write for the right hand limit. And right hand limit क्या कहती है आपको? कि f of x minus of L mode value is less than epsilon when here is K2 की जगह आप क्या कह रहे हो? डेल्टा. तो x is greater than A and less than क्या है आपका? A प्लस ऑफ डेल्टा. अब यहाँ देखिए इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो ये डिलीटेड नेबरहुड तो है. तो यू कैन राइट हियर, क्या डेफिनेशन लिख सकते हो आप? f ऑफ x माइनस ऑफ L दिस मोड वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन. तो ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू. बीच में कॉमा है, कॉमा का मीन्स एंड है. एंड का मतलब आप यहाँ लगा सकते हो कि व्हेनेवर दिस x इज
greater than a minus of delta less than a and सेकेंड कंडीशन ये वाली यहाँ इम्पोज कर सकते हो, लिख सकते हो a इज लेस देन a प्लस ऑफ डेल्टा, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर कौन नहीं है, कंडीशन ट्रू है और आपका जस्ट x इज ग्रेटर देन x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी आप ये पूरी टर्म लिखेंगे f ऑफ x माइनस एल मोड, कंबाइन कर दीजिए इन दोनों को, एंड कंडीशन है ना, तो x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा एंड लेस देन a प्लस डेल्टा, कोमा कोमा का मतलब होता है एंड, और x क्या नहीं है, दैट इज a आल्सो। तो यू कैन राइट दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ मोड वैल्यू, तो ये माइनस डेल्टा इधर आ जाएगा, तो दिस गिव्स x माइनस ऑफ a बोथ साइड, इन दोनों कंडीशंस को लो तो ग्रेटर देन क्या है माइनस डेल्टा और लेस देन क्या है दैट इज डेल्टा, ठीक है। तो और कंडीशन साथ में कि x इज़ नॉट इक्वल टू a, तो ये मैंने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था लेक्चर 1 में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर आई गोट अ कंडीशन हियर कि x माइनस ऑफ a, देखो इधर ये सिंबल है तो दिस इज लेस देन डेल्टा, ये आपने +2 में भी किया होगा, तो ये सिंबल होता है तो ये मोड हम दोनों तरफ लगा देते हैं और ये सिंबल दोनों की तरफ लगा के माइनस डेल्टा कर देते हैं, एंड x इज़ नॉट हियर तो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये टर्म भूल जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैंने करना है कंटिन्यूटी में उस पॉइंट पर भी वैल्यू हम निकालते होते हैं, और अगर लिमिट उस पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की आ जाती है दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अभी आपके सामने क्या कह रही हूँ कि आई हैव ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड इट्स लिमिट इज इक्वल टू एल, द डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यू इज वेरी स्मॉल, एंड व्हेन ये कंडीशन कब है, व्हेन एक्स इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, यानी कि व्हेन एक्स अप्रोचेज टू ए योर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू एल, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। So if your left hand limit and right hand limit of a function, if it exists and both are equal, then you prove that the function has a limit. ठीक है, तो you can write this in the symbolic form, limit x tend to a, your f of x has a limit l. तो आपने वहीं पहुंचना था अपनी डेस्टिनेशन पे कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है इक्वल होती है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सफिशिएंट पार्ट भी आपने कर दिया, तो बाय डूइंग दिस स्टेप you prove your theorem, ठीक है। तो this is your main theorem, necessary and sufficient condition for the existence of a function, for the existence of limit of a function, ठीक है। तो memorize it and learn it. Now the second theorem is limit of the function if it exists, it is fixed and it is unique, यूनिकनेस प्रूव करनी है, ठीक है। तो एक ही स्टेप है, आगे फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे प्रूफ आने हैं, तो हमेशा यूनिकनेस के लिए हम यही स्टेप अडॉप्ट करने वाले हैं। तो लेट अस टेक द थ्योरम। नाउ वी आर गिविंग द प्रूफ ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इफ इट एग्जिस्ट इट इज यूनिक। तो लेट अस टेक कि लिमिट एग्जिस्ट, तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट एज एक्स अप्रोचेज टू ए and we suppose that they are not equal, so we suppose that this limit that it tends to two different limits, मतलब एक आपकी लिमिट आप L1 ले लीजिए एंड सेकेंड लिमिट आप क्या ले लीजिए L2 ले लीजिए। अब हमें प्रूव करना है यूनिकनेस का मतलब है हम यहाँ L1 को इक्वल टू क्या कर देंगे L2 प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ये आपका ए पॉइंट होता है, ये इसका इंटरवल होता है, कॉरस्पॉन्डिंगली जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, तो ये आपका लेंथ 2 डेल्टा, कॉरस्पॉन्डिंग ये लेंथ आपकी 2 एप्सिलॉन, तो एवरी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग नियर अबाउट जाते हैं, जितना क्लोज आप ए के पास पहुंचेंगे वैसे ही आपका क्लोज फंक्शन लिमिट के पास अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है कि L1 इज इक्वल टू L2। हमने पहले क्या सपोज किया कि बोथ लिमिट आर डिस्टिंक्ट L1 एंड L2।
अब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे अब कि L1 क्या है, आई एम सेइंग कि ये लिमिट है, लिमिट अगर है तो क्या होगा, लिमिट डेफिनेशन क्या कहती है, x टेंड टू a this function f of x. I'm saying here L1 is the limit. I'm also saying कि L2 is also limit. तो definition of limit के according this is L1 and I'm saying कि L2 is limit, so it also satisfies limit x tend to a. Your function is f of x and this is L2. अब हमने लेक्चर 1 के ए पार्ट में लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइन किया था, तो वो डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा दैट डिपेंड अपॉन दिस एप्सिलॉन, ठीक है, एंड दिस इज नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट व्हाट वाज द डेफिनेशन, f of x minus this limit L1, this mode value is less than epsilon whenever डिलीटेड नेबरहुड था ना आपका, तो डिलीटेड नेबरहुड कैसे लिखते हैं, x माइनस ऑफ a दिस लेस देन टेक इट डेल्टा 1 बिकॉज आई एम सेइंग दिस इज आल्सो लिमिट, सो आई एम टेकिंग डेल्टा 1, ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई लिमिट की. सेम write down the definition of limit here, तो I wrote it here. अब यहाँ आप कंडीशन लगाएंगे कि दिस डेल्टा 1, आप ये भी कह सकते हो देयर एग्जिस्ट हाउ एवर स्मॉल, ये भी लगा सकते हो हाउ एवर स्मॉल डेल्टा 2. इसलिए हमें जैसे ये पॉइंट ए होता है तो इसके बिल्कुल क्लोज नेबरहुड में पहुँचना होता है, ठीक है, तो आपने एक डेल्टा 1 ले लिया तब आप लिमिट ले रहे हो, दैट इज़ यू आर सेइंग L1. जैसे मान लो आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2, डेल्टा 1 सपोज आपने 0.01 ले लिया, तो ए पॉइंट मान लो ये वैल्यू 3 है, तो 3 का लेफ्ट नेबरहुड कितना होगा, दिस विल बी 2.99 बिल्कुल इधर होगा, और इधर से अगर आप लोगे तो 3.01, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके नेबरहुड में बन जाएगा. अब डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा टू अब आपने मान लो सपोज ले लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, थोड़ा बड़ा ले लीजिए 0.02, तो 0.02 लोगे तो क्या बन जाएगा, इसके जस्ट यहाँ इधर आ जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों को कॉमन स्मॉल रीजन कौन सा बनेगा, ये अंदर वाला बनेगा ना. तो अब हमें एक ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों डेफिनेशन वैलिड हो. तो उस वैलिडिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 है, आई विल डिफाइंड अनदर डेल्टा दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन दिस एप्सिलॉन, क्योंकि ये दोनों तो ट्रू जा रही हैं कि एफ एक्स अप्रोचेज टू L1 है और एफ एक्स अप्रोचेज टू L2 है, तो हम कहेंगे डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ दिस डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन है, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश की, तो आप इन दोनों को ले लीजिए. तो अगर आप ये लेते हो तो इन दोनों से आपको क्या डेफिनेशन मिलने वाली है, यू कैन राइट हियर एफ ऑफ एक्स minus of L this is less than epsilon whenever, तो जब ये चीज़ बड़े इंटरवल पे डिफाइन होगी तो स्मॉल पे तो ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगी, तो whenever this deleted neighborhood of A this is 0 and less than delta, and this one also true for f of x minus of L2 mod value is less than epsilon whenever दिस डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और लेस देन डेल्टा 2 को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, डेल्टा से रिप्लेस कर दिया. अब देखिए लॉजिक बनेगा अभी मेरा, आई विल राइट. अब एक्चुअली क्या है, बुक से अगर आप करोगे तो उन्होंने एप्सिलॉन पर कंडीशन है, अब मेरा डेल्टा किस पर डिपेंड करता है, माई डेल्टा डिपेंड अपॉन द एप्सिलॉन आल्सो, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस इज L1 सॉरी, सो आई एम राइटिंग 1 माइनस ऑफ L2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब L1 माइनस L2 को आप क्या लिख सकते हो, हेयर इज L1, यू कैन से दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ एक्स ऐड किया आपने तो यू राइट एफ एक्स को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस ऑफ L2, यू कैन राइट दिस इज मोड वैल्यू एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो यू कैन राइट दिस फर्स्ट. So I am writing f of x minus of L2 and here
एफ ऑफ एक्स माइनस L2 माइनस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ L1। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा होगा कि a प्लस ऑफ b या माइनस भी आप यहाँ कर लीजिए, दिस मोड वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल मोड। तो हेयर इज माई फर्स्ट and here is my second, so this expression is less than equal to, here I got equality sign also, sometimes this is possible. So f of x minus of L2, this mod plus mod of f of x minus of L1, and you write this equation number, suppose आपने इसको स्टार कहा, and this equation you can say this is double star। ठीक है, तो इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए दिस एफ ऑफ एक्स माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस वैल्यू दिस बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन, सो आई गोट अ सिंबल लेस देन एंड हेयर इज एप्सिलॉन, एंड इन प्लेस ऑफ दिस वन आई आल्सो गोट दिस वैल्यू, तो प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, या तो आप यहाँ टू एप्सिलॉन कीजिए, वैसे हमारे बुक्स जनरली क्या करते हैं, यहाँ एप्सिलॉन होना चाहिए, तो हाफ ही होना चाहिए, हाफ ही होना चाहिए। तो टू फाइंड हियर एप्सिलॉन आई विल रिप्लेस एप्सिलॉन बाय 2, एवरीवेयर आई विल राइट एप्सिलॉन बाय 2। जहाँ जहाँ मेरा एप्सिलॉन है ना, वहाँ वहाँ मैं एप्सिलॉन की जगह क्या यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन बाय 2, देखो एप्सिलॉन इटसेल्फ इज़ अ स्मॉल नंबर, तो बाय 2 करेंगे दैट इज़ आल्सो small, so everywhere I am writing epsilon by 2, here is also epsilon by 2, this is 2 and this is 2। ठीक है, तो just for finding the epsilon here, nothing else। अब यहाँ देखिए L1 माइनस L2 की मोड वैल्यू, दिस इज, ये आपका मेन काउंट होगा इसमें, तो आपको क्या मिला कि मोड ऑफ L1 माइनस ऑफ L2 दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड कंडीशन क्या ट्रू जा रही है आपकी, इन बोथ केसेस दिस कंडीशन इज ट्रू। तो व्हेन एवर आपको मिला यहाँ पे, व्हेन एवर एक्स इज बिलोंगिंग टू डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड मतलब एक्स माइनस ऑफ ए मॉड इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ऑफ डेल्टा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, तो अगर हम इसे रिलेट करें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो इसकी जो लिमिट है वो कौन है, L2 है, व्हेन एक्स इज अप्रोचेज टू ए पॉइंट्स, है ना। तो यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं, दिस इज लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेज टू L1 इज इक्वल टू L2। अब L1 itself is a limit of the function, that is it is L1 is a number। ठीक है ना कुछ नंबर मिलेगा ना आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ये, तो जब कोई चीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी तो आप अगर लिमिट पुट भी करेंगे तो आंसर L1 ही तो आएगा इसका, तो L1 इज इक्वल टू वट, L2। ये तो दोनों इक्वल आ गए। हमने क्या कहा था इनिशियली, आई सेड कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रही है बट वो 2 यूनिट, तो वो अलग अलग लिमिट्स हैं, बट दीज आर द इक्वल्स, सो आवर्स पोजिशन क्या हुआ, आवर्स पोजिशन इज रॉन्ग। ये तो दोनों इक्वल है, दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ फंक्शन, अगर आप लिमिट लेंगे किसी फंक्शन की, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो L1 ले लीजिए चाहे वो L2 ले लीजिए, दैट इज़ ऑलवेज अ यूनिक लिमिट एंड बोथ विल बी इक्वल टू योर लिमिट L। तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, शो बाय डेफिनेशन दैट दिस फंक्शन हैज़ द लिमिट 3। तो वी स्टार्ट विद दिस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से कंपेयर किया, माई फंक्शन इज x³ माइनस 8 बाई x² माइनस 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आई कांट कैंसिल, क्योंकि अगर आप कैंसिल करते हैं तो x शुड बी नॉट इक्वल टू 2। अब हमें क्योंकि लिमिट निकालनी है, तो लिमिट में हम क्या करते हैं, डिलीटेड नेबरहुड करते हैं, यानी 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन। सो आई सेड देयर एग्जिस्ट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन फॉर एनी रियल नंबर डेल्टा। ठीक है, अभी मैं डेल्टा डिफाइन करने वाली हूँ, एक्स अप्रोचेज कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। ठीक है, अभी देखना कंडीशन क्या बनेगी हमारी, x माइनस 2 कहीं ना कहीं मुझे बनाना है यहाँ पर,
तो फर्स्ट आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए आपका क्वेश्चन का फंक्शन कौन है, एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स के माइनस 4, तो आई एम राइटिंग 8 एज 2 की पावर 3 एंड 4 को 2 की पावर 2 माइनस लिमिट क्या है आपकी 3। ठीक है, मुझे यहाँ एक अपसाइलन लेके आना है। डेफिनेशन क्या होती है लिमिट की, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट के लिए दिस एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल for a given epsilon greater than 0 whenever in the deleted neighborhood of a, whenever x is belongs to in the deleted neighborhood of a, यानी this condition। ठीक है, तो I started with this one, I will reach these points and find this epsilon। how, देखिए कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस ए क्यूब। The formula for this is x minus of a into x square plus a of x plus का a square, and you also know the formula of x square minus of a square. This is nothing but x minus of a into में x plus of a. So apply both the formula here where a value is equal to 2 here। ठीक है, तो I think ये तो आपको समझ आ गया होगा। Now as in my question, क्या x 2 के इक्वल है, x तो 2 के इक्वल नहीं है, रिलेटेड नेबरहुड है, तो आई कैन कैंसिल दिस टर्म बाय दिस। तो आफ्टर कैंसिलिंग दिस टर्म आई ऑब्टेन दिस एक्स के माई प्लस 2x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 2, देन आई टेक द एलसीएम, तो 3x माइनस 6 दिस वन। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, तो हियर दिस इज माइनस 3x, दिस इज प्लस 2x, सो एक्स के माइनस ऑफ x minus of 2 by x plus 2. My objective is here to construct x minus 2। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। अब मुझे उसके लिए लॉजिक यूज़ करना होगा। फर्स्ट आई एम राइटिंग दिस क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, मल्टीप्लाई करने पर -2 बने और ऐड करने पर -1 बने। दिस इज पॉसिबल व्हेन आई स्प्लिट द मिडल टर्म एज -2x plus x। नाउ आई एम मेकिंग द फैक्टर ऑफ दिस टर्म, so this gives me x minus 2 x plus 2 over x plus 1 over x plus 2। अब ये टर्म जो है ना, आपको इसका कुछ सोचना है कि क्या लिखें इसको। देखिए here is x plus 1 and here is x plus of 2, यानी कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस प्लस 1, तो ये बिगर है ना और इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जब अबो टर्म स्मॉलर है नीचे वाली है तो मोड वैल्यू अगर लेंगे तो पॉजिटिव आंसर, तो दिस आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इन प्लेस ऑफ दिस टर्म यू कैन राइट, देखो यहाँ इक्वेलिटी साइन है, जैसे ही आप इसकी जगह पर, अब ये भी हमें पता है सपोज एक्स वाई और यहाँ जेड है, तो दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अलग से कर सकते हो, मोड वाई एंड मोड ऑफ जेड, आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम राइटिंग मोड ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर, आप इसको चाहें तो आप पहले लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड मोड ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस ऑफ 2 वैल्यू। ठीक है, इससे अलग है थोड़ा सा। नाउ इन दिस वैल्यू इज लेस देन 1, सो आई राइट हेयर लेस देन 1। सो व्हाट आई गोट हेयर एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन लिमिट एल इज 3। अब इस टर्म को आप क्या करेंगे, आप यहाँ सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें हम यहाँ पर कि x अप्रोचेस टू 2 है, बिल्कुल नेबरहुड में, दिस इज डेल्टा ले लीजिए या फिर से आप अपसाइलन कर लीजिए, सपोज आपने डेल्टा ही ले लिया। ठीक है, तो ये चीज़ अगर लेस देन अपसाइलन होगी तो ये लेस देन अपसाइलन होगी, तो इक्वेलिटी के साइन कौन सा सिंबल चला जाएगा यहाँ से, डेल्टा। तो आप यहाँ इसको कह सकते हैं दिस इज लेस देन डेल्टा इफ़ या व्हेन एवर this mode of x minus of 2 this is less than delta, and I also say कि ये तो 2 तो है नहीं, यानी डिलीटेड नेबरहुड है तो ग्रेटर देन 0। हेयर आप क्या कंसिडर करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो जो मेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, वो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हेयर आई ऑब्टेन this condition कि f of x minus 3 mod value is, I'm saying delta is equal to epsilon, both are equal here, so epsilon whenever, मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2,
यानी ये ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि वो हमने कंडीशन यहाँ ली है तभी तो ये कैंसिल आउट हुआ, अदर आप इसको कैंसिल आउट कर ही नहीं सकते, फिर लिमिट बनेगी भी नहीं। ठीक है, तो लेस देन डेल्टा, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। तो यू कैन से दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ द लिमिट 3। यही आपको प्रूव करना था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर किसी क्वेश्चन में ये हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर डेफिनेशन से हमें इसे करना हो तो हाउ व्हाट टू प्रूव देयर। हमने पढ़ा लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब भी हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तब भी हम कह सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ये तो हम इसके नेबरहुड में लेंगे, हम यहाँ कंडीशन जो लेस देन है ना, इसका जो बच गया, यानी कि इक्वालिटी कंडीशंस एंड ग्रेटर देन। इफ माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद द लिमिट हेयर आई पुट एंड टेक द मोड वैल्यू एंड दिस इज greater than equal to any number that is epsilon, in that case I can say the function does not, limit of the function does not exist. So लिखिए, let us write down the this one। हमें दिखाना है कि कोई फंक्शन f of x है, it does not tend to the limit l as x tend to a। 3 केसेस बनेंगे, यानी कि एक तो लिमिट वाला, एक लेफ्ट हैंड लिमिट वाले केस से और एक राइट हैंड लिमिट वाले केस से। ठीक है, अब देखिए जब एक्सटेंड टू ए है, लिमिट का केस था, इसमें तो पूरा आपका इंटरवल जाता है, यानी एक्स जो है दैट इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे एक्स पे कंडीशन तो ये होगी। अगर लेफ्ट हैंड से आपने अप्रोच करना है, पॉइंट इज हियर यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस पॉइंट, तो ए माइनस ऑफ डेल्टा, यानी यहाँ आपका कंडीशन थी एक्स इज ग्रेटर देन ए माइनस ऑफ डेल्टा लेस देन ऑफ ए। ठीक है, अगर आपने राइट हैंड से लिमिट के लिए कहना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन ए प्लस ऑफ डेल्टा। ये तो कंडीशन है आपकी एक्स के ऊपर। अब आप ये कहना चाहते हैं कि फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए कंडीशन क्या थी, एफ एक्स माइनस द लिमिट दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। अब लेस देन का रिवर्स क्या बनेगा अब आपका इनइक्वालिटी में, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन आपकी ये बन जाएगी कि देयर एग्जिस्ट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा एंड दिस अप्रोचेस टू डिलीटेड नेबरहुड such that the mode value difference is greater than epsilon, and its meaning is what, this means the limit of the function does not exist, यानी कि when x tend to a your function is, देखो लिमिट होने पे तो हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में कंडीशन आएगी नॉट इक्वल टू दिस। अगर आपको यही लिमिट लेफ्ट हैंड पे लिखनी है तो जस्ट एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस इंटरवल से, और डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एल लेंगे एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन इफ योर एक्स इज बिलोंगिंग टू दिस वन। ठीक है ना, यहाँ देखो कंडीशन चेंज होगी, वैसे होना चाहिए लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए कि लेस देन एप्सिलॉन, बट हियर इज ग्रेटर देन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू ऑफ ए दिस एफ ऑफ एक्स, अब लेफ्ट हैंड है ना तो लिम एक्स टेंड टू a minus and this is not equal to n. Similarly for the right hand limit, अब x तो इससे बिलोंग करना चाहिए, कंडीशन क्या बनेगी, f of x the limit is l there exist for a given epsilon greater than 0 there exists a delta that depend upon epsilon and this is very small and greater than 0। ये कंडीशन आपको हमेशा लिखनी है। ठीक है, तो आप लिमिट नॉट एग्जिस्ट में यहाँ क्या दिखाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैन एवर एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन डेल्टा, और डेफिनेशन एग्जैक्टली आप क्या बनेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंड टू राइट हैंड लिमिट है ना, तो ए टेंड टू ए प्लस एंड योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए इक्वल टू एल होना चाहिए, वी आर सेइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो नॉट इक्वल टू एल होगा। क्लियर? And if you are understanding the lectures, I am delivering the lecture according to your syllabus. So if you are understanding, please like it and spread it among your friends such that I can solve more and more questions in this series of limit of functions. Thank you so much for watching.